स्वागत है बच्चों आपका एक बार पुनः ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों आज भी हम आपके फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, यानी कि इसे हम दूसरे आज भाग में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको गृह विज्ञान विषय से परिचित करवाया और उसके अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करवाया। तो बच्चों आज हम आपको गृह विज्ञान विषय के तत्व यानी कि उस विषय को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उस विषय को पढ़ें, या उसमें क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये विषय है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान विषय के तत्व। ये आपकी स्क्रीन पे आपको एक मैंने पिक रखी हुई है यहाँ पे, तो आप इसमें नीचे हेडिंग आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है गृह विज्ञान के तत्व। जिस तरीके से बच्चों एक भवन निर्माण के लिए हमें ईंट चाहिए होती है, सीमेंट चाहिए होता है, रेत चाहिए होती है, पत्थर चाहिए होते हैं, सरिया चाहिए होती है, और उसके बाद एक भवन बनता है, फिर खिड़की दरवाजे, मतलब ये सारा जो मटेरियल है जिस तरीके से एक भवन निर्माण के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से गृह विज्ञान विषय के भी कुछ ज़रूरी बुनियादी तत्व हैं। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ये स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला तत्व है परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास। गृह विज्ञान विषय का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो काम है इस विषय का, वो है परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका बहुमुखी विकास। बहुमुखी मतलब हर तरीके से शारीरिक विकास होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास उनका हो, शैक्षिक विकास उनका हो, शारीरिक विकास उनका हो, मानसिक विकास उनका हो। इसे ही हम बहुमुखी विकास कहेंगे, यानी कि एक विकास नहीं जिसके मतलब बहुत सारे पहलू हैं। ठीक है, विकास के बहुत सारे पहलू हैं, तो वो सारे विकास परिवार में रहकर परिवार के सदस्यों के होने चाहिए। यही गृह विज्ञान का मेन उद्देश्य होता है, या इसमें हम इसे पढ़ते हैं। तो कैसे हो बच्चों, देखिए, परिवार के रूप में मानव ने ऐसी संस्था का विकास किया है जहां उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सब प्रकार का विकास होता है। ठीक है, परिवार में ही परिवार के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व होता है कि प्रत्येक सदस्य के अधिकार और उसके कर्तव्य भी होते हैं। अतः परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य, विकास और अभिवृद्धि के लिए सहायक पर्यावरण व्यवस्था करना गृह विज्ञान का मूल तत्व है। देखो बच्चों, मैंने इसे आपको बताया कि बहुमुखी विकास का अर्थ है कि उसका समस्त शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो विकास है वो परिवार में रहकर ही पूर्ण होता है। इसीलिए हमने कहा कि परिवार में रहकर ही व्यक्ति की समस्त आवश्यकताएं, कैसी आवश्यकताएं उसकी, आप परिवार में रहते तो आपकी आवश्यकताएं क्या होती हैं। सबसे पहले संस्कार, सबसे पहले आपके अंदर अच्छा एक अनुशासन बने, आप सदाचारी व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने। उसके बाद आपको आपके माता पिता ये प्राप्त करने के लिए आपको शिक्षा प्रदान करवाते हैं। आपका स्वास्थ्य संबंधी वो हर समस्या को देखते हैं। आपकी सारी समस्याएं परिवार में रहकर क्या हो रही हैं, पूर्ण हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों किसी भी कार्य को करने से पहले की गई तैयारी, उसे हम नियोजन कहते हैं। यदि आप किसी परीक्षा में बैठते हैं तो उससे पूर्व आप तैयारी करते हैं, या ऐसे ही पढ़ के चले जाते हैं? आप उससे पहले तैयारी करते हैं, आप उससे पहले जानते हैं कि मेरा कल फिज़िक्स का पेपर है या हिंदी का पेपर है, तो मेरे पेपर में क्या आएगा, उसका कितने प्रश्न आएंगे, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, और किस प्रश्न का उत्तर मुझे किस तरीके से देना है। ठीक है, तो ये आपकी पहले की क्या होती है, तैयारी होती है, पहले की प्रिपरेशन होती है जिसे आप करके जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। तो गृह विज्ञान का जो दूसरा तत्व है वो नियोजन पे यानी पूर्व तैयारियों पे आधारित होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको आपके घर से संबंधित ज्ञान को जोड़कर देखती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं
और मेहमानों के आने के लिए आप क्या तैयारी करेंगी। अगर आपका घर अस्त व्यस्त है तो सबसे पहले आप उसे व्यवस्थित करेंगी। उसके मेहमान के आने पर आप किस तरीके से उसकी अतिथि सत्कार करेंगे, उसके लिए आप खाना क्या बनाएंगे, किन बर्तनों पे उन्हें खाने के लिए देंगे और किस तरीके से उन्हें रहने की व्यवस्था आप करेंगे। उनके सामने आप किस तरीके से मतलब आप अच्छा एक आचरण करेंगे, अच्छा एक माहौल क्रिएट करेंगे किस तरीके से। तो ये सब आपकी क्या होती है, एक योजना होती है कि भाई फ़लाने लोग कल आने वाले हैं तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से मेरे घर में साफ़ सफाई से लेकर खाने पकाने से लेकर मतलब उनके अतिथि सत्कार की आपको एक तैयारी करनी होती है। तो इसे ही हम नियोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इनकी हेडिंग्स को पढ़कर ये मत सोचिए कि विषय बहुत कठिन है, बहुत आसान है। इसीलिए मैंने कहा कि गृह विज्ञान विषय आप ही के घर परिवार से संबंधित ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन करता है। व्यवस्थित यानी बिखरा हुआ नहीं। ठीक है, आपके घर में आप विद्यालय आते हो तो आप विद्यालय आने के लिए अपनी ड्रेस, अपने शूज़, अपना स्कूल का बैग, अपनी पेंसिल, पेन, कॉपी वगैरह सब व्यवस्थित करके रखते हो, नहीं रखते हो घर पे। और फिर वही व्यवस्था आपकी स्कूल में होती है कि भैया फर्स्ट पीरियड ये है तो सबसे ऊपर उसकी कॉपी, फिर उसके नीचे सेकंड सब्जेक्ट की कॉपी आप अलग रखते हो बैग में और बुक्स वगैरह आप एक अलग चेन वाले पॉकेट में रखते हो। ठीक है, पानी की बोतल आपकी अलग रहती है। तो ये आपका जो मैनेजमेंट है इसे ही हम व्यवस्थित अध्ययन कहेंगे। घर में आपके कपड़े अलग होते हैं, आपके छोटे भाई के कपड़े अलग होते हैं, मम्मी के कपड़े अलग होते हैं, अलग अलग अलमारियों में आपने रखे होते हैं, शूज़ आपने अलग रखे होते हैं और आपकी जो घर की जो बेडशीट्स हैं वो आपने अलग रखी होती है। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, एक मैनेजमेंट होती है, एक अनुशासन होता है, हर चीज़ की व्यवस्था करके रखना, उसको व्यवस्थित रखना। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे, इसे ही हम व्यवस्थित अध्ययन कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे नियंत्रण। अब नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल। किस तरीके से आप सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखें। समय आने पर क्या होता है, कभी कभी हम घबरा जाते हैं जब हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपने पूर्व तैयारियां कर ली, मान लीजिए उनका आना कैंसिल हो गया। चलो कैंसिल नहीं हुआ, अगर आपके घर में चलो मेहमान आ रहे हैं, यदि 2 मेहमान आ रहे हैं और 2 की जगह आपको पता चले कि आप 6 मेहमान आ रहे हैं, तो आपने तो व्यवस्था 2 की करी थी, लेकिन अब आपको पता चलता है लास्ट टाइम पे कि मेहमान 6 लोग आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, घबराएंगे नहीं बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ठीक है, और आने वाले उन 6 मेहमानों के लिए भी आप उसी तरीके से व्यवस्था करेंगे जिस तरीके से आपने पहले अपने 2 मेहमानों के लिए करी थी। हाँ, थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है। यही आपकी एक क्या है, कंट्रोल यानी नियंत्रण हम इसे कहेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान से शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि नियंत्रण का आप क्या एक मीनिंग निकालेंगे। तो आइए इसके बाद के हम पॉइंट को पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है जांच, उसका देख रेख, उसका क्या ग्रोथ हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आप क्या करेंगे, उसका एक मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, लास्ट में। तो यह सत्य है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु मनुष्य को अनुभव का लाभ उठाकर बार बार उस गलती को दोहराने से बचना चाहिए। गलती नहीं करनी चाहिए बार बार। यह तभी संभव है जब कि वह पहले किए गए कार्यों की समीक्षा करे। समीक्षा यानी कि पहले में वो देखे कि मैंने पहले क्या गलती करी थी और अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। यह देखें कि किन कार्यों को उसने सफलतापूर्वक किया और उसके कार्य में क्या क्या त्रुटियां रहीं तथा उनके क्या कारण थे। नियोजन का मूल्यांकन के द्वारा ही नियोजन की सफलता और असफलता निर्धारित होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन, बिना मूल्यांकन के हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर की कमियां क्या हैं।
भाई जब हम अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य को या हमारे साथ हुए किसी भी कार्य को जब हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने गलतियाँ क्या करी। मान लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए आपने आपने हिंदी सब्जेक्ट की कोई परीक्षा दी। अब आपने परीक्षा दे दी, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है, आपकी कॉपियों की जांच की जाती है। लेकिन उससे पहले आपके द्वारा भी आप मूल्यांकन करते हैं। कब करते हैं? जब आप घर जाते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर से आप अपने आंसर्स को मैच करते हैं कि आपने सही लिखा है, नहीं लिखा है, आपके इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन था और आपने कितने मार्क्स इसमें लाने हैं, कितने मार्क्स आपने गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके द्वारा एक मूल्यांकन होता है और आपको पता चलता है कि मैंने ये क्वेश्चन सही करा है, नहीं करा है, इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपका एक मूल्यांकन, एक मोटा मूल्यांकन होता है जो आपको आपके हिसाब से लगता है। तो इसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं। आपको पता चलता है कि आपकी क्या गलती हुई, आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं या आएंगे इसके आसपास, ठीक है। तो इसे ही हम मूल्यांकन कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 का। तो आने वाले समय में मैं फिर से आपको एक नई वीडियो भेजूँगी इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। तो अभी मैं इस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से करने हैं, और मैं इसका फ़ोटो भी आपको भेजूँगी। तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला था कि गृह विज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है, स्पष्ट रूप में बताइए। तो गृह विज्ञान के अर्थ को आपने परिचय आपको नहीं लिखना है। आपको वर्तमान समय से जहाँ पे मैंने पेन का निशान मारा हुआ है यहाँ से आपने इसका उत्तर लिखना है, और हेडिंग आपकी उत्तर में आएगी कि गृह विज्ञान का अर्थ। गृह विज्ञान का क्या अर्थ? तो परिचय से लेकर आपने जहाँ पे टिक मारा हुआ है मैंने, हुआ है 20वीं शताब्दी, ये करेंगे, और इसके बाद आपने अतः गृह विज्ञान इस लाइन को जोड़कर लिखना है। हेडिंग आपको क्या डालनी है? पहले गृह विज्ञान का अर्थ, केवल गृह विज्ञान का अर्थ, और आपको वर्तमान समय यहाँ से आपने लिखना है, और जिस तरीके से मैंने बताया आपने लिखना है। फिर उसके बाद इसी अर्थ में आप आगे फिर क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे पैराग्राफ आप चेंज करेंगे। यहाँ पे व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक है, इतना आपने लिख दिया। अब इसके नीचे आपने पैराग्राफ यानी लाइन चेंज करके लिखना है। गृह विज्ञान हेडिंग गृह विज्ञान अर्थ के अंदर ही लिखना है। यहाँ से लिखना है आपको गृह विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के निर्धारण। मैंने ये टिक लगाया हुआ है, तो यहाँ तक आपने अर्थ कर दिया, और गृह विज्ञान की जो परिभाषा अभी नहीं बताऊँगी, अभी केवल गृह विज्ञान के अर्थ की बात हो रही है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में देखिए, ये देखिए, ये मैंने निशान लगाया हुआ, गृह विज्ञान को एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय, यहाँ से आपने यहाँ तक लिखना है, ये सुविधापूर्ण बनाया जा सके, यह आपने लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका गृह विज्ञान का अर्थ समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में है कि गृह विज्ञान की परिभाषा, तो आपको गृह विज्ञान की परिभाषा बच्चों यहाँ से लिखनी है। देखो, मैंने निशान लगाया गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति, ये यहाँ से लेकर और लास्ट में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, ये गृह विज्ञान का परिभाषा है। इससे पहले आपने हेडिंग डालनी है कि गृह विज्ञान की परिभाषा, ताकि आपको गृह विज्ञान का अर्थ भी पता चले और गृह विज्ञान की परिभाषा आपने कहाँ से लिखी है। तो ये आपको हेडिंग डालनी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे कलरफुल स्केच से हेडिंग डालिए, ब्लैक स्केच से हेडिंग डालिए, अपने पाठ का नाम लिखिए, और बहुत ही रचनात्मक तरीके से सजा के अपने काम को करिए, और शुद्ध राइटिंग में करिए, प्लीज़ साफ काम करिएगा। और तब तक के लिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, गृह विज्ञान के विभिन्न तत्वों का उल्लेख। गृह विज्ञान के 4 तत्व हैं। सबसे पहला परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, दूसरा नियोजन, तीसरा नियंत्रण, और चौथा है मूल्यांकन।
तो आप इसमें देखिए मैंने ये टिक लगाए हुए हैं। आपको हेडिंग डालनी है उत्तर में गृह विज्ञान के तत्व। आपको ये वाली हेडिंग डालनी है जो नीचे लिखी हुई है, गृह विज्ञान के तत्व, ये डाल दिया। उसके बाद आपने सीधे नंबर 1 करना है, परिवार के सदस्यों का बहुमुखी विकास, ये हेडिंग डाली और इसको आपने पूरा लिखना है, मैंने टिक लगाया हुआ। सेकंड भी आपने हेडिंग डालनी है इसी तरीके से अच्छे स्केच कलर से। उसके बाद आपने इसको यहाँ तक लिखा जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है, कुशलतापूर्वक किया जा सके तक। फिर नियंत्रण में भी लिखना है, टिक लगा रखा है मैंने, वहाँ तक आपने लिखना है। इसको आप अपनी कॉपी से मैच करके आप भी टिक लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आपको सीधे नंबर 4 करना है और जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है यहीं पे आपको इसको करना है, ठीक है। तो होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो इससे रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।